नमस्कार, मैं हूं आपका नीतीश भारद्वाज और मैं ले आया हूं रामायण का अगला भाग। जनक नंदिनी को बार बार माता पार्वती की वाणी याद आ रही थी। उनके मन में कहीं आशा की एक लौ थी जो उनसे कह रही थी कि माता पार्वती का आशीर्वाद कभी झूठ नहीं हो सकता। तभी राम धनुष की ओर बढ़े तो सीता की आंखें प्रार्थना में मूंद गईं। राजा जनक की जिह्वा पर शिव का नाम आ गया। फीवर स्टोरीज। सीता, देखो देखो वो आ रहे हैं। सीता देखो, सीता सभी उन्हीं को देख रहे हैं। अरे ये किसकी प्रार्थना कर रही हो तुम? मन में कई आशंकाएं उठ रही हैं सखी। पता नहीं कुमार धनुष उठा भी सकेंगे या नहीं। हे माँ पार्वती, कृपा करना, उन्हें शक्ति देना माँ, उन्हें शक्ति देना। अरे अब कैसा दुख, अब तो हमारी कामना पूरी होने जा रही है। सीता, राजकुमार कितने आत्मविश्वास के साथ मंच पर आ रहे हैं। अपनी वरमाला तैयार रखो सीता। देखो कुमार धनुष उठा रहे हैं। हे ईश्वर, इन्होंने तो ऐसे धनुष उठा लिया ऐसे जैसे कोई पुष्पलता हो। देखो सीता, वो तो प्रत्यंचा भी चढ़ा रहे हैं। ये क्या? हे प्रभु, ये धनुष तो राम की शक्ति से 2 टुकड़े हो गया। हे ईश्वर। दशरथ नंदन श्री राम की, दशरथ नंदन श्री राम की, दशरथ नंदन श्री राम की। सीता, तुम तो लगता है खुशी से जम गई हो। आओ सीता, जल्दी करो, तुम्हारी प्रार्थना फलित हुई। चलो राम को जयमाला पहनाओ। अरे रे सीता, ये वरमाला संभालो। हाँ, ऐसे। धन्य हो ईश्वर, धन्य हो। आखिर सीता ने जयमाला तो डाली। श्री रामचंद्र की, जनक दुलारी सीता की। इस धनुष यज्ञ में आने वाले सभी वीरों, राजाओं, राजकुमारों, हम मिथिलापुरी नरेश जनक आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप सब ने हमारे आयोजन को सार्थक बनाया। हम महाराज गाधी के पुत्र महर्षि विश्वामित्र के प्रति विशेष आभारी हैं, जिन्होंने राम और लक्ष्मण जैसे महान और महापराक्रमी राजकुमारों को इस आयोजन में शामिल करके हमें पुत्र ऋण से मुक्त किया। ठहरो, बंद करो ये आयोजन, बंद करो ये उत्सव। परशुराम के शब्द सुनकर देवतागण कांप उठे। उनके जनकपुरी में आगमन का अर्थ कौन नहीं जानता था? परशुराम के क्रोध से कौन अपरिचित था? कौन था जो शिव धनुष को चुनौती दे सकता था? उनके क्रोध के भड़कने का अर्थ था विध्वंस, महाविनाश, भयानक सर्वनाश। क्यों राजा जनक, क्या तुम मेरे और मेरे परशु को भूल गए? भूल गए कि इसी परशु से मैंने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया है? क्षमा करें महर्षि, आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर था और महर्षि के चरणों में सीता का प्रणाम। सौभाग्यवती हो पुत्री, पर तुम्हारे विवाह के शुभ अवसर पर शिव धनुष कैसे भंग हुआ? कोई उत्तर क्यों नहीं देता? राजा जनक, किसने तोड़ा ये धनुष? आशीर्वाद दें भृगुकुल नंदन। कौन हो तुम दोनों? हम अयोध्या के कुमार हैं। आप जिस धनुष की बात कर रहे हैं उसे हमने ही तोड़ा है। अयोध्या कुमार, क्या तुम भूल गए थे कि परशुराम अभी जीवित है? क्या तुम्हें किसी ने परशुराम के विषय में नहीं बताया? नंदन को गादी पुत्र विश्वामित्र का अभिवादन स्वीकार हो। ये दोनों किशोर चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं और मेरे शिष्य। इनका नाम है राम और लक्ष्मण। ये कोई भी हो, किसी भी महाराजा के पुत्र हो, कितने भी शक्तिशाली हो, इन्होंने भूल की है और इनकी इस भयानक भूल का एक ही दंड है और वो है
मृत्युदंड। आप बिना बात क्रोध कर रहे हैं ऋषिवर। पता नहीं इस धनुष से आपका इतना मोह क्यों है? क्यों आप एक साधारण धनुष के लिए धरती आसमान एक करने पर तुले हैं? लक्ष्मण, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे क्रोध की अग्नि सब कुछ भस्म कर दे। नहीं ऋषिवर, ऐसा ना करें। भला ऐसा करके क्या मिलेगा आपको? इस क्रोध को त्याग दें। क्रोध से केवल बुद्धि का नाश ही होता है। तुम मुझे विवश कर रहे हो लक्ष्मण। घोर अनर्थ को बुला रहे हो तुम, अपने काल को बुला रहे हो तुम लक्ष्मण। लक्ष्मण और परशुराम एक से बढ़कर एक थे। यदि परशुराम क्रोधी थे तो लक्ष्मण भी उनसे कम नहीं थे। और गुरु जानते थे कि एक बार दोनों आपस में टकरा गए तो कुछ भी हो सकता था। ऐसा कुछ जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता था। आप भी मत कीजिए कल्पना। मैं आऊंगा ना फिर नीतीश भारद्वाज आपको आगे की कहानी सुनाने।